मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन को सबक सिखाया जो हमेशा याद रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी मिली। अमरीकी सदर ने बरवक्त जंगबंदी करा के खित्ते को नुकसान से बचाया। पाकिस्तान खित्ते में ताकत की दौड़ में शामिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात में गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी की बात की। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। मुल्क में दहशतगर्दों का सफाया करके रहेंगे। खारजी हाथ पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। गुज़श्ता हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा बसाया। भारत जीतकर भी हार गया। इंडिया ने जेंटलमैन गेम को फिर जहरीली सियासत से आलूदा कर दिया। भारतीय टीम की हरधर्मी और बेशर्मी की इंतहा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में इख्तितामी तकरीब ताखीर का शिकार रही। मोहसिन नकवी भी डट गए और स्टेज पर ही मौजूद रहे। सदर एसीसी ने रनर अप टीम को इनामात से नवाजा। तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म। भारतीय टीम के ना आने पर इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ ले गई। ज़राए का दावा है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। भारत ने खेल की असल रूह को मशरूह किया। जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। भारत ने जेंटलमैन गेम को जहरीली सियासत से आलूदा कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख तुम्हारी पाकिस्तान के हाथों जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग फिर नाकाम। एशिया कप भारत के नाम। फातेह टीम ने फाइनल में 147 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। अहम मैच में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान की पहली विकेट 84, दूसरी 113 रन पर गिर गई। साहबजादा फरहान 57, फखर जमान 46 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सायम अयूब 14 रन बनाकर आउट हुए। शानदार आगाज मिलने के बाद बल्लेबाजों की लाइन लग गई। बाद में आने वाले 8 खिलाड़ियों ने मिलकर आखिरी 8 ओवर्स में सिर्फ 33 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ और मोहम्मद हारिस 0 पर आउट। हुसैन तल्लत और इब्रार अहमद सिर्फ 1-1 रन बना सके। हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 6-6 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा की 8 रन की मुख्तसर तरीन इनिंग्स। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जिस तरह से भारत ने किया। भारतीय क्रिकेट टीम का रवैया मायूस कुन था। किसी एक खिलाड़ी की वजह से मैच नहीं हारा जाता। आज हारिस रऊफ का बुरा दिन था। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, मैच में अच्छी बॉलिंग हुई, ना ही बैटिंग। जल्दी विकेटें गिरने से ज्यादा स्कोर नहीं बना सके। यही टीम आगे जाकर जीतेगी। टीम की मैच फीस भारतीय हमले के मुतासरीन और शोहदा के नाम करेंगे। कभी नहीं देखा जीतने वाली टीम को ट्रॉफी न दी गई हो। भारतीय कप्तान की हरधर्मी। सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। चैंपियंस का बोर्ड आया और वापस चला गया। अभिषेक शर्मा ने कहा, हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी सहाफी का सवाल लेने से मना कर दिया। 16 पे जब 3 आउट हुए तो हम तो बहुत खुश हो गए थे कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, बट जब रऊफ को लगाया, रऊफ मार खा गया। पहली तो बात, इन्होंने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है। स्टार्टिंग में हमारी उम्मीदें थी कि ये जीत जाएंगे, हमारी बहुत हमें अच्छा लग रहा था। ये एंड बैटिंग लाइन इन्होंने कुछ भी नहीं की। ये हमारे कैप्टन बैठा, इनसे कप्तान तो इसे बनाना ही चाहिए। अफसोस इतना हुआ इस बात का कि यार लोगों ने हमारे एक्सपेक्टेशन जाग जाते हैं। जब पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज गिराए तो एक उम्मीद जाग गई ना हमारे दिल में। इसी तरह क्रिकेट में भी हमारे दिल में एक उम्मीद जागी थी। इस टीम को जो है ना सियासी टीम बना दिया। खिलाड़ियों का कोई गलती नहीं है। जिस तरीके से उसको ऑर्डर होता है उस तरीके से वो परफॉर्मेंस करता है। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इसका कोई नेमो बदल नहीं है। एशिया कप के फाइनल में भारत के हाथों शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। किसी ने हारिस रऊफ की बॉलिंग तो किसी ने सलमान अली आगा की कप्तानी को नाकामी की वजह करार दे दिया। कहते हैं, बांग्लादेश से जीतने के बाद उम्मीदें बढ़ गई थी मगर टीम ने फिर मायूस किया। क्रिकेट कल्चर स्पिरिट तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी बरे सगीर में अमन और मसाइल के हल के मौके खत्म कर रहा है।
इज्जत इस तरह से बहाल नहीं होती। पाकिस्तान और भारत का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुंदा है। मोदी भारत और दुनिया दोनों में ख्वार हो गया। कई दीगर ममालिक भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित कर दिया। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाक सऊदिया मुआहिदे में दोनों मुल्कों का फायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने मुतफ़िका तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से सवाल किया, कराची यूनिवर्सिटी ने आपकी डिग्री मंसूख कर दी है, क्या अदालत जाएंगे? सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। हैरत की बात है कि 34 साल बाद डिग्री मंसूख कर रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस जहांगीरी का जवाब। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद मंसूख। अली अमीन के वकील अदालत में पेश हो गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद के जज नसर मिनुल्लाह बलोच ने समाअत की। वजीर आला पंजाब आज फैसलाबाद का दौरा करेंगी। मरियम नवाज जदीद इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगी। पहले मरहले में शहर में 30 बसें चलाई जाएंगी। सिर्फ 20 रुपए में सफ़र किया जा सकेगा। बुजुर्ग, खवातीन, स्पेशल पर्सन्स और तुलबा के लिए सफ़र मुफ्त होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। इंडेक्स 1,63,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 649 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,63,236 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरा इक्तसादी जायजा इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक एहतियात, मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। ज़राए का कहना है टैक्स महासिल, मालियाती कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। पहली सहमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिन शॉर्टफॉल का भी जायजा पेश किया है। वक्त की आज पावर डिवीजन और FPR में भी ब्रीफिंग शेड्यूल है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे का खदशा। ऑयल इंडस्ट्री ने कीमतों से मुताल्लिक अपनी वर्किंग मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.97 से ₹4.65 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। मुल्क में बिजली भी 1 माह के लिए महंगी होने का इम्कान है। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत आज करेगा। CPPA ने अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से मिंशनाबाद में भी तबाही के मनाजिर। कई घर दरियाबुर्द, मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अलीपुर के नवाही इलाके सैदपुर में भी सैकड़ों मकानात मलिया मेट हो गए। ज़मीनी रास्ते पानी में बह गए। शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन घरों को लौटते तो नए मसाइल ने उनको घेर लिया। जलालपुर भटिया के इलाके बोहन फाजिल में न्यू न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। न्यू न्यूज़ पर खबरें नशर होने पर आला हुकाम का फौरी एक्शन। गाँव में पुख्ता पुश्ते बनवाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करा दिया। अहम तरीन इजलास में गुमनाम खातून कैसे घुस गई? ख्वाजा आसिफ इस खातून को जानते हैं, ना ही दफ्तर खारिजा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वक्त के साथ खातून की आवारा गर्दी सवालिया निशान है। नाहल हुकूमत ने पूरे मुल्क की कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फॉर्म 47 के जाली टोले ने अमेरिका की गलियों में मुल्क की इज्जत नीलाम की। वजीर दिफा और गैर जानिबदार एंकर के सामने आए तो मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए। आईना दिखाया गया तो बदहवास हो गए। हैदराबाद में सक्खर से कराची जाने वाली सक्खर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटड़ी से उतर गईं।
मेन डाउन ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, रेलवे अमले को तलब कर लिया गया, बोगियों की बहाली के लिए काम शुरू। कराची में बारिशों के बाद गटर उबलने का सिलसिला ना रुक सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज लाइनें खराब होने से गटर का पानी सड़कों पर बहने लगा, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। अजीम सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज, मज़ार को गुस्ल दे दिया गया। अकीदतमंदों के जौक दर जौक काफिले कोट मिट्ठन पहुंचने लगे। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।